जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो अभी अभी आपको सूचना मिल गई होगी, टेलीग्राम आशु जी के ट्रिक पर आपको देखा होगा या कोई और अदर सोशल मीडिया से आपने देखा होगा कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2024 से जुड़ा हुआ प्रकरण है कि राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जो 0 नंबर पर सिलेक्ट किए गए थे, यानी अब देखिए आप, हमारी आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड दोनों हमेशा चर्चा में रहती है और हमेशा विद्यार्थी के साथ अन्याय होता है। जैसे आप देखते हैं कि कोई पेपर होता है तो उसमें अगर 4% गलत आते हैं तो रिट कौन लगाएगा? कि विद्यार्थी लगाएगा। अगर किसी विद्यार्थी को आवेदन करने में मौका नहीं मिलता है तो रिट कौन लगाएगा? विद्यार्थी लगाएगा। यानी इतनी इतनी बड़ी संस्थाएं युवाओं को मौका ही नहीं देती है। ऐसा ही भर्ती 2021 के अंदर दोबारा उनको जो पेपर देने गए थे कि उन्हीं को हम शामिल करेंगे, राजस्थान पुलिस के वो जवान जो ट्रेनिंग में थे उनको हम शामिल नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे निर्णय आते हैं, पता नहीं किसके हाथों में इन संस्थाओं को जो है दे रखा है। अब आप यहां देखिएगा, कुछ विद्यार्थी ये परेशान हो गए कि सर क्या 4th ग्रेड का पूरा रिजल्ट ही क्या रद्द हो गया? चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2024 का ये पूरा रिजल्ट रद्द नहीं हुआ है। यहां पर कुछ कैटेगरीज दी गई है। देखिए यहां पर आपने देखा कि यहां लिखा गया है कि विभिन्न श्रेणियों में मेरिट लिस्ट को किया रद्द। एक्स सर्विसमैन, विधवा वर्ग, शहरिया वर्ग और दिव्यांग वर्ग व अन्य वर्ग के सिलेक्शन लिस्ट को किया डिलीट। हाईकोर्ट ने जस्टिस आनंद शर्मा की एकल पीठ ने दिया आदेश, कहा न्यूनतम योग्यता निर्धारित करना आवश्यक। याचिकाकर्ता विनोद कुमार व अन्य की याचिकाओं पर दिए गए। अब देखिए आलोक राज जी अपने मन से जो है अलग अलग जो है नियम बना लेते हैं, अपने मन से ही अलग अलग जो है रणनीतियां जो है युवाओं पर थोप देते हैं, लेकिन वो ये चीज भूल जाते हैं कि युवा भी आज का जागरूक हो चुका है। वो जानता है कि यहाँ पर जो न्यायपालिका है उस पर विश्वास किया जाता है और फिर उन्हें वहां जाना पड़ता है। लेकिन अगर वो पहले से ही अगर डिसीजन ले लेते तो आज मान लीजिए किसी का इसमें नाम आया होगा, कोई खुश हुआ होगा, किसी ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए होंगे, अब उसका दिल टूटेगा, किसी और का नंबर आएगा। ये पहले से तय होना चाहिए। इतनी बड़ी संस्थाएं हैं जहां पर राजस्थान का प्रत्येक बेरोजगार युवा विश्वास करता है और वह उम्मीद लगाए बैठा है कि एक दिन मेरा भी इस लिस्ट के अंदर नाम आएगा। जब लिस्ट में नाम आता है तो कहीं ना कहीं उसे जो है पीछे धकेल दिया जाता है, नॉर्मलाइजेशन के कारण उसके साथ धोखा हो जाता है, या फिर जो है 0 नंबर वाले को उन्होंने शामिल किया। तो न्यूनतम योग्यता एक विद्यार्थी की तो होनी चाहिए ना। तो वो भी यहां पर कोर्ट ने कहा है, अगर वो पहले से ही सोच सकते थे, क्या काबिल व्यक्ति वहां पर नहीं है? क्या वहां पर उनकी टीम में सदस्य जो है उनको राय नहीं दे रहे हैं? आखिर ये हो क्या रहा है राजस्थान के अंदर? ये अब आप लोगों को ही समझना है, जागना है कि हमें क्या करना चाहिए कि हम जो है विद्यार्थी पढ़ाई करे, या वो जैसे पेपर लीक का मुद्दा आ जाए तो आंदोलन भी वही करे, या फिर किसी भर्ती में गड़बड़ी हो जाए तो उसकी मांग भी विद्यार्थी उठाए। यहां पर जो संस्था प्रधान, जो बड़े लोग जो अरे पद पर बैठे हुए हैं, क्या उनका कर्तव्य नहीं बनता है कि इन युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है? फिर वो कहते हैं कि युवा जो है देश बदलने की ताकत रखता है, ये युवा इस देश का भविष्य है। तो उस भविष्य को आप तो इधर उधर उलझा के रखते हो, कभी इधर उलझा लोगे, कभी इधर उलझा लोगे। कम से कम उसे एक सही दिशा में तो लगाओ भी, आपका काम पढ़ना, आप पढ़िएगा, हम आपको रोजगार देंगे। भर्तियां नहीं लेकर आते हो। सीटी जो है 12वीं पास का विद्यार्थी जो है वो इतने सिलेबस पढ़ रहा है। क्या आलोक राज जी आप अपने बच्चे को ये कहेंगे कि 12वीं के बाद आप बेटा इतने पेपर पास कर दोगे 6 महीने में? वो कैसे कर पाएगा? क्या किसी पात्रता परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए? क्या आलोक राज जी इस बात का जवाब देंगे कि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या एक विद्यार्थी के ऊपर इतना बोझ होना चाहिए कि 12वीं के बाद वो 15 सब्जेक्ट पढ़े? वो इतना महारत हासिल कैसे कर पाएगा? अगर ऐसा ही करना है तो पहले स्कूली शिक्षा को तो मजबूत बनाइए आप। स्कूली शिक्षा के अंदर जो है सरकारी स्कूल को छोड़कर लोग प्राइवेट की ओर जा रहे हैं, आप उधर ध्यान दीजिए। पहले उन स्कूलों के हालात सुधारिए, वहां पर जो है उनको बेहतरीन शिक्षा दीजिए, ताकि वो आगे जब उसे कंपटीशन के दौर में आना हो तो उसे ये पता रहे कि मुझे हिंदी है, इंग्लिश है, विज्ञान है, गणित है, इनके बारे में उसे जानकारी रहे, ताकि वो अपने इतिहास की, कला संस्कृति, भौगोलिक विशेषताओं को जानकार हो उनका, और वो समझ पाए कि हाँ मुझे आगे कंपटीशन में उतरने के लिए इन चीजों पर ध्यान देना होगा। हम ये स्कूल शिक्षा पर तो ध्यान देते नहीं है। स्कूल के बाद जब वो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जब आता है तो उसके लिए सब कुछ नया हो जाता है। तो एक विद्यार्थी पर इतना दबाव नहीं होना चाहिए। जैसे अभी कई घटनाएं घटी है, मैं नहीं चाहता कि राजस्थान का युवा आत्महत्या करे या कोई ऐसा जो है ऐसा कोई कदम उठाए। तो उससे पहले सरकार को या आलोक राज जी को सोचना चाहिए कि सीटी के अंदर जो नियम लागू किए गए हैं, या तो इसका सिलेबस सही समय पर जारी कर दे, वो इसमें क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, या फिर ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का जैसे रिजल्ट जारी हुआ ऐसे आगे वो कोई रिजल्ट जारी ना करे। इससे पहले भी उनके कई रिजल्ट पर जो है विवाद खड़ा हुआ है, कोई ओमार शीट पर विवाद खड़ा हुआ है। लेकिन अब बात है कि हर युवा कहां तक पहुंचे, कौन कौन वकील करता फिर, किसके पास इतने पैसे हैं, कौन इतनी जानकारी रखता है। तो इन पर ध्यान देने की बात है कि सरकार जो है फैसला ले कि हाँ ये युवाओं के साथ क्या हो रहा है, कैसे रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। कभी नॉर्मलाइजेशन के कारण शिकार हो जाते हैं, कभी भर्ती टाइम पर नहीं आती है, कभी नोटिफिकेशन टाइम पर नहीं आता, कभी पेपर लीक होता है, और सब कुछ युवा ही करेगा क्या? जो ऊपर बैठे हैं वो क्या करेंगे? धन्यवाद। आप सभी जो है अपने रिजल्ट को देखें, सभी का रिजल्ट जो है वो
इसमें रद्द नहीं किया गया, केवल जो विशेष कैटेगरी जो है इन्हीं का जो रिजल्ट है उसको रद्द किया गया, वो दोबारा जारी कर दिया जाएगा। थैंक यू।